गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभि। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है। जैसे जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ, और जिनके गुरु बने हैं उनको तो पता है, वो बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। और जिनके गुरु धारण नहीं किया हुआ, मैंने कहूँगा 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु ज़रूर धारण करें। जी हाँ जी, और ध्यान रखना, गुरु बनाए वो बात आप समझ पा रहे हो, देसी भाषा में हमारे कहते हैं, लेकिन हमें आज के 3 तारीख को दिन यानी हमें शिष्य बनना है, ये ध्यान रखें। और गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि गुरु का दर्जा भी आप सबको पता है। इसका वर्णन तो कहते हैं ना, कितना भी कर लोगे आप नहीं कर पाओगे। देवताओं ने भी नहीं कर पाए, श्री राम ने भी नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा गुरु पूर्णिमा को लेकर क्या क्या करनी चाहिए। आपके विचार गुरु पूर्णिमा को लेकर मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो विशेष तौर पे गुरु पूर्णिमा और साथ ही साथ गुरु पूजा कैसे की जाती है मैं करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। गुरु पूजा कैसे की जाती है, गुरु को कैसे प्रसन्न करोगे, मेरी दृष्टि से आपकी क्या उस बात से सहमत होंगे। पूरा वीडियो देख के मुझे ज़रूर बताना किस प्रकार। हालांकि मैं आज की वीडियो में गुरु चरण पादुका की पूजा करूंगा, आप साक्षात गुरु पूजा मान लेना। हालांकि गुरु पूजा का वीडियो मैं नहीं बना पाता हूं, लेकिन कुछ क्लिपें फ़ोटो दिखा दूंगा। लेकिन चरण पादुका को भी गुरु माना जाता है। जिनके गुरु नहीं है वो चरण पादुका उनकी धारण करके घर पे ला सकते हैं, और जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो गए वो छोटी चरण पादुका भी ला सकते, कोई मना नहीं है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ गुरु पूर्णिमा को क्या महत्व माना गया है। अपने जीवन का अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य है, और साथ साथ अपने जीवन में प्रकाश भरने का महत्व है गुरु पूर्णिमा को लेके। साथियों, जैसे कि गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन का स्पेशल दिन होता है, और हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन विशेष तौर पे दान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं ध्यान से बता रहा हूँ। मैंने संतों से पूछ के लिखा है, हर जगह बारीकी से ध्यान से सुनना, मैंने लिख के आपको बता रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा को दान करना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो गुड़ और मिश्री और मूँग और चावल, गेहूँ, अन्न का, इनका दान करना चाहिए, ध्यान रखना। और जो दाल करो वो मूंग की दाल ही करना, हरी दाल के ना, या हरी चीज़ों का भी दान कर सकते हो, विशेष तौर पे ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ब्राह्मणों को, कन्याओं को जो आवश्यकता सामग्री दे सकते हो तो दीजिए। अवश्य भोजन जरूर कराइए इनको, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, और भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा जरूर दें, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना, लाल कपड़े का भी दान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन गाय को चारा और गुड़ यानी चूरी, कुछ भी पोशाक पशुआर खिलाना चाहिए। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ गायों के चारा, भोजन प्रसाद की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, जो आप बता देता हूँ। साथ साथ आपको एक बता दूँ, और जिन आपको लगता है कि ब्राह्मण नहीं है या कन्या नहीं है, फिर भी कोई ज़रूरतमंद लगता है किसी भी प्रकार, उनकी भी हेल्प करें, ध्यान रखने। और दूसरी बात एक और कह देता हूँ, 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा, तो आप 2 तारीख से ही पूरी तैयारी कर लेना। और जो हमारी गुरु पूर्णिमा इस पार हम भी जो करेंगे वो आपको साथ शेयर करूंगा, गुरु पूर्णिमा का पूरी दिनचर्या। लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर पर कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा को क्या आप किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहले पूजा से लेके आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार चरण पादुका, मैं आज चरण पादुका की पूजा करूंगा, तो आपको वो साक्षात मानिए। और जैसे कि सभी, हालांकि 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा, तो इसलिए मैं गांव आया हूँ, गांव यानी बीकानेर आया हूँ। तो हमारे गुरु जी का स्थान आपको पता है राजस्थान में ही है, तो मैं उनकी पूजा के लिए जाऊंगा। आप भी अपने गुरु जी के पास जाएंगे। जो भाई गुरु जी के पास संपर्क में नहीं आ सकता या उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बड़े आपने मठों को या महंतों को गुरु बना लिया, तो गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनकी चरण पादुका की पूजा कर सकते हैं। और बहुत सारों ने कहा चरण पादुका, हमें उनके बारे में आप बता चुका हूँ। तो सबसे हम पहले चलते हैं पूजा की तरफ, किस प्रकार चरण पादुका की पूजा होगी। साथियों, अब हम चरण पादुका की पूजा विधि करेंगे, पूरी आपको बताऊंगा किस प्रकार गुरु पूजा और चरण पादुका की पूजा होती है।
और जिनके गुरु है वो गुरु की सी पूजा करेंगे, चरणों की पूजा होती है गुरु की, ध्यान रखें। सबसे पहले हमें ये होगा कि पूजा में क्या क्या आवश्यकता रहेगी, गुरु पूर्णिमा को आपको उससे पहले क्या आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी या सामग्री पूरी करनी होगी। 2 तारीख को ही, कम से कम 2 तारीख को व्यवस्था बना लेना, 3 तारीख को सुबह ही पूजा कर लेना। जिनके गुरु है उनके चरणों की पूजा करें, जिनके गुरु नहीं वो चरण पादुका की पूजा करें। सबसे पहले मैं सामग्री आपको बता देता हूँ और बाकी आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। मेरा कोई गलती हो तो मेरी गलती है, इसमें अपने विचार बता रहा हूँ मैं किस प्रकार पूजा करता हूँ। अगर इसमें आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताना। पहले मैं आवश्यकता की सामग्री बताता हूँ। हालांकि इस प्रकार की जानकारी मैंने 1 बार 2 बार और भी दी, लेकिन अभी जो नए जुड़े धर्म की यात्रा में ये पहला वीडियो होगा गुरु पूजा की विधि बताने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ, जैसे आप इधर आ जाइए मेरे साथी, जैसे आपको बता देता हूँ, कुमकुम, चावल, चंदन पाउडर, कपूर, गंगा जल, गाय का दूध, मौली। गंगा जल मैंने ये लिया है, कोई भी ले सकता है, जहाँ शहरों में ये भी मिलता है ये भी ले लीजिए। और गुरुजी को देने के लिए गुरुजी जो पहनते हैं वो पोशाक, नारियल, दक्षिणा और साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार माला, पुष्प, मिठाई रख सकते हैं। ये आपको, बाकी आप बढ़ा घटा सकते हैं, मेरी कोई गलती हो तो मुझे बता देना, लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने हिसाब से व्यवस्था से तैयारी कर रहे हैं। और पूजा कैसे करनी है तो सबको पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है, नहीं गुरु बनाई है, जिन्होंने अभी तक पहली बार चरण पादुका घर पर लेके आए हैं, तो वो एक बार इस जरूर देख लें। जो कहेंगे मेरे गुरु नहीं है वो अपने गुरु की चरण पादुका लेके आ सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम गुरुजी के चरणों को गंगा जल, दूध और वापस गंगा जल से धोएंगे, समझ आ रहे हो, जिसे उसे हम चरणामृत ग्रहण भी करेंगे। सबसे पहले जिनके पास थाली या परात जो भी अपना होता है, चरण पादुका या गुरुजी के चरण इसके अंदर रखेंगे। गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मोक्षमूलं गुरु कृपा, मोक्षमूलं गुरु कृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभि। कुमकुम का भी तिलक किया, ध्यान रखना है। थोड़ा सा चावल, अगर आपके गुरुजी को आप अगर माला पहना सकते हो तो अच्छी बात है, छोटी बड़ी जो भी है। और अगर गुरुजी नहीं है तो आप उन चरण पादुका को वो माला जरूर पहनाएं। चरण पादुका के लिए भी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। साथियों अगर गुरुजी है अपने हाथों से ले सकते हैं तो उनको दीजिए, अन्यथा चरण पादुका के ऊपर भोग जरूर लगाइए। और उसके बाद जैसे गुरुजी को मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो हमारी गुरुजी पहनते हैं वही पोशाक होनी चाहिए और वही आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करें पहने। ऐसे नहीं कि आपको जैसे हम भागमपुरी कपड़ा है इसी कलर का पहनते तो इसी कलर का दें, अगर किसी का गेरुआ पहनते तो गेरुआ दें, और नारियल दें, गीला नारियल है तो पानी वाला वो दीजिए, अन्यथा बजता रहे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दीजिए। ठीक है। वो गुरुजी को अगर आप कहोगे गुरुजी है नहीं, वो पोशाक चरण पादुकों के ऊपर समर्पण कर दीजिए और वो संतों को कहीं पर भी दे सकते हैं आप, किसी भी जगह, ध्यान रखें।
साथियों, इस पूजा में अगर मेरे से कोई गलती हुई है, छोटा सा प्राणी, तुच्छ प्राणी, छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। मेरे अपने विचार थे, हालांकि सभी के अपने अपने तरीके होते हैं गुरु पूजा करने के, लेकिन मैंने छोटा सा 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो बहुत सारों ने कहा किस प्रकार गुरु जी की पूजा करें, किस प्रकार, हमें गुरु जी नहीं है तो किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। तो संपूर्ण विधि बताई और कोशिश कीजिए इस गुरु पूर्णिमा को जो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा संत सेवा में सहयोग कीजिए, क्योंकि बड़ा महत्व रहेगा इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। आप 2 तारीख को 3 तारीख को कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। और कल कोशिश करूँगा मैं लाइव आने की, कल मेरी लाइव आने की इच्छा है, आपसे बात करने की, और बहुत जनों को मेरा कुछ अनुभव, हिमालय की यात्रा का अनुभव बताऊँगा। तो आप तैयार हैं ना मेरी लाइव के साथ जुड़ने के लिए? हिमालय के यात्रा के अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान रखें। तो कल लाइव जरूर आऊँगा मैं आपके साथ। तो आपको बताना है, कल रविवार को शाम के समय लाइव आएंगे, हम बात करें। आप सभी तैयार है ना? अपने परिवार के साथ भी शेयर कर देना कि कन्हैया लाइव आ रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज की ये जो वीडियो छोटी सी बनाई आपको पसंद आई है। अगर कोई गलती हो मुझे माफ़ करना, और कल लाइव की तैयारी करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।